तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर के अंदर आए तो आकर अपनी वालदा से बड़ा एक अजीब सवाल किया। सवाल नहीं बल्कि सवालात किए। तो वो एक बड़े अजीब सवालात थे। पहला सवाल ये किया कि अम्मा मुझे बताएं मेरा रब कौन है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि तेरा रब मैं हूँ। पूछा अच्छा आप मेरा रब हैं, आप मेरा रब कैसे बन सकती हैं। तो वालदा ने कहा कि देखें मैं आपको आपके खाने का, आपके पीने का, आपकी हर चीज़ का इंतज़ाम करती हूँ, आपको मैं पालती हूँ, तो इसलिए मैं रब हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा कि अच्छा अम्मा ये बताएं कि आपका रब कौन है। ये दूसरा सवाल हो रहा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि मेरा रब तेरा बाप आज़र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर तीसरा सवाल किया, अच्छा ये बताएं आज़र का रब कौन है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि आज़र का रब नमरूद है। चौथा सवाल किया, अच्छा ये बताएं नमरूद का रब कौन है। तो जब ये सवाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक थप्पड़ लगाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ोर से। कहने लगी कैसे सवाल कर रहे हैं आप, नमरूद तो खुद रब है, उसका तो कोई रब भी नहीं है, उसका तो रब है ही नहीं है क्योंकि वो खुद रब है। जो रब होता है उसका रब नहीं होता। तो गोया कि उन लोगों का अकीदा इतना बिगड़ चुका था कि अल्लाह ताला को छोड़कर अपने हकीकी रब को छोड़कर बनावटी शक्लें, बनावटी सूरतें उनको रब बनाया हुआ था। रात को जब आज़र आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने सारे सवालों के सवालात आज़र के सामने रख दिए कि आपके बेटे ने आज इस तरह के सवाल किए। मैं तो हैरान हो गई ये बच्चा कैसे सवाल कर रहा है। तो आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाया कि बेटा ऐसे सवालात नहीं करते। अगर पता चल गया नमरूद को, बादशाह को पता चल गया, उसने हम सब को बुलाकर हमारी गर्दनें जिस्म से उतार देनी है, अलग कर देनी है, कत्ल कर देना है। तो आज के बाद ऐसे सवाल नहीं करने। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर आज़र बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि आज़र का जो काम था, आज़र बुत साज भी था, बुत फरोश भी था और बुतों की इबादत भी करता था। गोया कि एक वक़्त में वो 3 काम कर रहा था, बुत बनाता भी था, बुत बेचता भी था और बुतों की इबादत भी करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग थे सिर्फ़ वो बुत परस्ती ही नहीं करते थे बल्कि उनके अंदर बाकी और भी बीमारियां पाई जाती थी। बुतों को भी सजदा करते थे, सूरज को भी करते थे, चाँद को भी करते थे, सितारों को भी करते थे। तो इतने ज़्यादा उन्होंने रब बनाए हुए थे कि ये सारे हमारे माबूद और हमारे रब हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस माशरे के अंदर आँख खोली तो अपनी कौम, अपने कबीले, अपने ख़ानदान, अपने घर वालों को जब देखा कि ये बड़े अजीब लोग हैं, एक रब को छोड़कर बाकी इन्होंने हर तरफ खुदा ही खुदा बनाए हुए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की पैदाइश पर आज़र बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आज़र ने समझा कि पहले मैं अकेला था, अब मेरा बेटा भी हो गया है, अब बुत बनाऊंगा मैं और इन बुतों को ले जाकर मार्केट के अंदर इब्राहीम बेचेगा। आज़र को ये मालूम नहीं था कि मेरे घर में बुत बेचने वाला पैदा नहीं हुआ बल्कि बुतों को ख़त्म करने वाला, तोड़ने वाला पैदा हुआ है। तो आज़र को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब मेरा कारोबार चमकेगा, क्योंकि कारोबार में मार्केटिंग जो है ये ख़ास चीज़ है कि अपनी प्रोडक्ट को लेकर आप दूसरे लोगों के पास जाएं और उन्हें बेचें। अपनी प्रोडक्ट का आप तारफ़ कराएं कि हाँ ये चीज़ मैं बना रहा हूँ और ये चीज़ आपको इतने में मिलेगी तो आप ये चीज़ ले लें। तो एक कारोबार के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो मार्केटिंग करने के लिए आपने आदमी रखना है वो भी माहिर होना चाहिए, उसका भी तजर्बा होना चाहिए और वो बंदा एक्टिव भी होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि उस दौर के अंदर भी मार्केटिंग का एक रुझान था, कारोबार उस वक़्त भी किया जाता था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बहुत खुश हुए थे कि अब मेरा बेटा पैदा हो गया है, मैं फैक्ट्री के अंदर बुत बनाऊंगा, खुदा बनाऊंगा और मेरा बेटा ले जाकर मार्केट के अंदर इनको सेल करेगा। तो जिस कारोबार में मार्केटिंग ना हो तो वो उस कारोबार को उरूज नहीं मिलता। तो सेलमैन, होल सेलर ये ज़रूर होने चाहिए। तो आज़र बड़ा खुश हुआ कि मुझे एक होल सेलर मिल गया है, मेरा बेटा मैं बनाऊंगा और मार्केट के अंदर ले जाकर बेचेगा, इससे हमारा जो कारोबार है बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखिए कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि अल्लाह ज़िंदों से मुर्दा को निकालता है, मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर के अंदर पैदा हुए उस घर में सिर्फ़ बुत परस्ती नहीं की जाती थी, बल्कि बुतों की पूरी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के ओनर के घर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब बाप की तो कोशिश थी कि मेरा बेटा मेरे कारोबार को चमकाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान करीम में फ़रमाया कि इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, कि इब्राहीम सच्चा नबी है। नबी तो तमाम सच्चे होते हैं, क्योंकि नबूवत की सच्चा होना ये नबूवत की ख़ास सिफ़त है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन माबूदों को, बुतों को लेकर बाज़ार में गए। वहाँ ले जाकर लोगों से कहते कि लोगों, जो बुत बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ये बेफ़ायदा रब किसी ने लेने हैं तो वो ले ले। जो भी आदमी आता आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनता कि ये बुत सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, इसी तरह किसी का कोई नफ़ा और नुकसान नहीं कर सकते, ये किसी काम के नहीं हैं, तो अगर फिर भी कोई बज़िद है तो वो लेना चाहता है तो भाई ले ले, ठीक है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर लोग मुंह छुपाकर बात सुनकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए मुंह छुपाते कि हम इन बुतों की पूजा कर रहे हैं और ये जो नौजवान है ये बुत बेच भी रहा है, खुदा बेच भी रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते, तो वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाज़ार के अंदर जाकर ये आवाज़ और ये सदा लगाते हैं। आप ज़रा तसव्वुरात की दुनिया में जाकर सोचिए कि उस वक़्त के कैसे जहन के मालिक, किस तरह के लोग थे कि जो अपने हाथ से बुत बनाते थे। बुत की दो किस्में हैं, एक है सनम और एक है वतन। ये दो किस्में हैं। सनम कहते हैं कि वो बुत जो किसी लकड़ी को, पत्थर को तराश कर कोई शक्ल बनाई हो, इसे सनम कहते हैं। और एक वसन कहते हैं वो बुत कि जो तराशा ना हो लेकिन उसको वैसे ही लाकर रब का दर्जा देकर खड़ा कर दिया हो और उसकी इबादत शुरू कर दी हो, इसको वसन कहते हैं। अब ये कैसे अजीब और अजीब जहन के लोग थे, इनका किस तरह का एक दिमाग और कैसा माइंड था कि अपने हाथ से बुत बनाकर, मिसाल के तौर पर एक 50 मन की लकड़ी है, उसको तराश कर आँखें, कान, नाक, पूरा जिस्म बनाकर 50 मन की लकड़ी को तराश कर 10 मन या 8 मन या 15 मन वो एक शक्ल तैयार होगी। तो जब वो लकड़ी 50 मन की थी उस वक़्त मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं थी, और जब वो 10 मन की रह गई तराश कर, उस वक़्त वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा कैसे हो सकती है। और फिर एक बड़ी अजीब बात कि वो अपने हाथ से बुत बनाते, अपने हाथ से बुत बनाते, बुत बनाने के बाद फिर उनको बाज़ार के अंदर बाकायदा बेचते। कि अपने हाथ से बुत बनाने के बाद लोग बाज़ार में फिर पैसे जेब से ख़र्च करके उस खुदा को लेते और लेने के बाद फिर उसके सामने सजदा शुरू कर देते। तो इस तरह के लोग दुनिया के अंदर आए हैं कि जो अक़ल के भी अंधे, दिमाग के भी अंधे
और आँखों के भी अंधे, हर चीज़ के वो अंधे लोग थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह की आवाज़ें बाज़ार में लगानी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि लोगों ने आकर आज़र से शिकायत की कि आप बुत बनाते हैं और ये आपका बेटा बाज़ार में ले जाकर लोगों से कहता है कि जिसने बुत लेने हैं, जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, अगर तुमने फिर भी लेने हैं तो तुम ले लो। इस तरह की आवाज़ें लगा रहा है। तो आज़र को फ़िक्र लायक हुई कि मेरा जो कारोबार है, मेरी जो खुदा बनाने की फैक्ट्री है, देखें कि खुदा बनाने की लोगों ने फैक्ट्रियाँ भी बनाई हुई थी। जैसे बाकी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ, ऐसे खुदा बनाने की भी फैक्ट्रियाँ। तो याद रखिए, खुदा बनाने की जो फैक्ट्रियाँ ख्वाह उस दौर की या आज के दौर में अगर कोई इस तरह का काम करे तो ये बिल्कुल एक गलत और रास्ते से भटके हुए लोग हैं। रब बनाए नहीं जाते बल्कि रब लोगों को बनाता है। तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जो रब को छोड़कर बुतों के सामने झुकते हैं। बुतों की फैक्ट्रियाँ उन्होंने बनाई हैं कि बुत तैयार होते हैं, लोगों के सामने आते हैं, वो सजदे शुरू कर देते हैं। तो दुनिया के अंदर हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो रब बनाने वाले हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो रब बेचने वाले हैं, और ऐसे भी मिलेंगे कि जो रब को ख़रीद कर उसके सामने फिर सजदा करने वाले भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो मज़हब, जो दीन दिया है, वो एक दीन इस्लाम और बरहक दीन दिया है, जिस दीन ने हमें अल्लाह ताला तक पहुंचा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये दीन माँ की गोद के अंदर दे दिया। इसमें हमारी कोई मेहनत, कोई पैसा, कोई वक्त नहीं लगा। ये सारी चीज़ें हमें फ्री के अंदर मिल गई हैं। यही वजह है कि आज हमें इस दीन की फिर कदर भी नहीं है। तो इसलिए दीन की कदर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को जब पता चला कि मेरा बेटा बाज़ार जाकर ऐसी आवाज़ें लगाता है कि बेजान रब किसी ने लेना है तो वो ले ले, जो ना सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, किसी ने फिर भी लेना है तो वो ले ले। तो आज़र ने अपने बेटे से कहा कि इब्राहीम, में इस तरह की शिकायतें मेरे पास पहुंची हैं, तो आप ये काम क्यों करते हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग का जो आगाज़ किया वो अपने घर से किया। वइज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़रा अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा, कि मेरे अब्बा जान, आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं? इन बुतों को आपने अपना रब बना लिया है। ये तो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बेफ़ायदा, बेसमर, और ये आपने सामने रख कर खड़े कर दिए, इनके सामने आप सजदा शुरू कर दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ना करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर से तबलीग का आगाज़ किया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने ये हुक्म दिया, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, महबूब आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों के सामने अल्लाह का पैगाम रखें। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ा की पहाड़ी पर फिर अपने तमाम रिश्तेदारों को जमा किया। जमा करके उनसे फ़रमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे बड़ा लश्कर है जो अभी आप लोगों पर हमला कर देगा, क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं? तो सब ने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, बिल्कुल ये बात मानने के लिए हम तैयार हैं, आपने सारी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, फिर कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो तुम कामयाब हो जाओगे। तो उस वक्त पत्थर उठाकर मारने वाला सबसे पहले वो आपका चचा था। तो हमें भी तबलीग का आगाज़ सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए। एक बाप, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर ख़ुद नमाज़ पढ़ता है तो अपनी औलाद और अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हर आदमी ये समझता है कि जी मेरी औलाद नेक बन जाए लेकिन मैं ख़ुद नेक ना बनूँ। बाप अगर नमाजी है तो बेटा भी नमाजी होगा, माँ नमाजी है तो बेटा भी नमाजी होगा। इसी तरह घर का जब एक अच्छा माहौल होगा, नमाजियों का माहौल होगा, तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे।
और अगर घर में सारे के सारे बेनमाजी हैं, बाप कहे मेरा बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, माँ कहे मेरी बेटी राबिया बसरी बन जाए, तो ये बात ऐसे नहीं हो सकती। अल्लाह ने जो आपको घर का हुक्मरान बनाया है वो सिर्फ़ बाकी कामों के लिए नहीं, बल्कि जैसे घर की जो बाकी ज़रूरियात हैं, बाकी जो सिस्टम है उसको भी मैनेज करना है, तो उसके साथ जो दीनी एतबार से चीज़ें हैं उसको उनको भी आपने घर में राइज करना है। ये ना समझें कि बस मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सुबह ऑफिस जाना, रात को वापस आ जाना और इसी तरह सैलरी लाकर बेगम साहिबा को दे देना और खाना कमाना सो जाना सिर्फ़ मेरी ये ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि दीनी एतबार से घर वालों की जो तरबियत है वो भी एक मर्द और एक घर की औरत की ज़िम्मेदारी है।